तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज करे, तब तक पूर्णतः शांत रहो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास। तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे। परंतु जब ऐसा होगा तब मैं अपने अनुसार समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में किसी का हस्तक्षेप मुझे स्वीकार नहीं होगा। और हाँ, जाने के पूर्व एक निवेदन करना चाहूंगा माता। अनुज रावण को इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि वो त्रिलोक विजेता बने, क्योंकि मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, यदि किसी और ने उसे क्षति पहुंचाई तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। अवश्य ही किसी ने उसे रावण के वध के बारे में सूचित कर उसे लौटने के लिए प्रेरित किया होगा। माता, संपूर्ण लंका में एकमात्र मयासुर ही एक शेष है जो ऐसा कर सकता है। हाँ, भ्राता रावण के वध के बाद वो पुनः दिखाई नहीं दिए। मेरे राज्याभिषेक में भी वो अनुपस्थित थे। अवश्य ही इस संकट को उन्होंने ही हमारी ओर भेजा है। जो भी हो महाराज विभीषण, अभी तो हमें इस संकट के निवारण का उपाय सोचना चाहिए। दशानन रावण यदि आसुरी शक्तियों का सरोवर था, तो शतानन रावण उनके सागर के समान है। और प्रत्यक्ष हुए बिना ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, और उसका उद्देश्य मात्र प्रतिशोध नहीं, पृथ्वी पर धर्म का नाश कर अधर्म को स्थापित करना भी है। पुनः आक्रमण किया है उस दुष्ट ने। प्रभु और भैया लक्ष्मण भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं, परंतु मुझे सतर्क रहना होगा, रोकना होगा उसके इस प्रहार को।
भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन, अनगिनत बरसाए शिलाखंड। सामना करत लखन रघुराई, और कपीश भी गदा उठाई। उत्षठ माया भी भयकारी, राम कपीत सदाचारी। पूर्ण धर्म स्थापना लाई, युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरा प्रहार विफल कर दिया इन नर और वानरों ने, मेरी शक्ति का ऐसा अपमान। असंभव! इन्हें रोकना तो असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रतिशोध लेने के लिए शतानन लंका का ही विनाश करने पर तुला है। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। शतानन के इस वार को सफल होने से रोकना होगा। सहस्त्रों अस्त्रों की वर्षा कर रहा है यह शतानन रावण। यह आयुध ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विकराल दानव सबको नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा हो। जब प्रभु श्री राम स्वयं हमारे साथ हैं, फिर कैसी चिंता माता। देखिएगा, उस दुष्ट के समस्त प्रहार विफल हो जाएंगे, किसी का कोई अहित नहीं होगा। चिंतित मत हो प्रिय, आपको या किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। वीरों, सावधान हो जाओ, बचे हुए अस्त्र हमारी ओर आ रहे हैं। अब ज्ञात हो जाएगा इन सबको कि शतानन रावण क्या चाहता है। सबके सब टूट जाएंगे सबके सब। ऐसा उलझाऊंगा इन सबको, ये सब वो करने को विवश हो जाएंगे जो मैं इनसे करवाना चाहता हूं। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार।
अभी तो मैंने अपनी शक्ति का एक सूक्ष्म अंश ही प्रदर्शित किया है। प्रतिशोध तो मैं तब लूंगा जब उन सबको विवश होकर मेरे इस लोक में आना पड़ेगा। एक एक को मृत्यु दूंगा मैं अपने हाथों से। आनंद विहीन कर देगा सबको ये शतानंद, आनंद विहीन करेगा। प्रभु श्री राम की इस वानर सेना को भयभीत करने का प्रयास कर रहा है दुष्ट। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। चक्राकार के रूप में अस्त्र आ रहे हैं। इन अस्त्रों को इन्हीं अस्त्रों से नष्ट करता हूं। ये हनुमान क्या कर रहे हैं? महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। दुष्ट तनुज चक्रास्त्रा मारा किंतु कपीश विफल पर हारा। पवन तनय विपत्ति निवारे काज सवारे संकट टारे। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ये दुष्ट वानर हमारे प्रहारों को विफल कर रहा है। बहुत चतुर समझ रहा है अपने आप को वानर। अभी तो ये आरंभ है। शनै शनै तुम्हें भी मेरे आतंक से विवश होकर यहाँ मेरे लोक में आना होगा वानर। शतानन से रक्षित नहीं है किसी का आनंद। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। हनुमान जितने बली हैं, उतने ही बुद्धिमान भी हैं। हाँ, राक्षस के अस्त्रों को उसी के अस्त्रों से नष्ट करने की युक्ति हनुमान की विलक्षण बुद्धि का परिणाम है। हनुमान की युक्ति तो सफल हो रही है, किंतु अस्त्रों के भग्नावेश गिर रहे हैं। सावधान हो जाओ वानर वीरों। ये अस्त्रों के भग्नावशेष भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इन्हें मुझे रोकना होगा। अस्त्रों और शिलाओं के अवशेष हमें हानि पहुंचा सकते हैं।
सावधान हो जाओ वानर वीरों। मुझे इन अवशेषों को रोकना होगा। हमारे सहस्त्र अस्त्र नष्ट कर दिए इस वानर ने। वानर! ये वानर आपके अस्त्रों को नष्ट कर रहा है और आप शांत खड़े हैं। ये वही नर और वानर हैं जिसने आपके भ्राता लंकेश का वध किया, उनके पुत्रों पौत्रों को समाप्त किया, आपकी माता को कष्ट पहुंचाया। आपको तो एक ही बार में उसे समाप्त कर देना चाहिए, किंतु आप है कि समाप्त करूंगा मैं इन सब की जीवन लीला, किंतु यहाँ मेरे लोक में लाकर उन सबको विवश कर दूंगा मैं यहाँ आने के लिए। मेरा ये आतंक समाप्त करने के लिए उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। प्रभु, ये राक्षस हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा है। अभी तक वो राक्षस हमारे समक्ष नहीं आया, मात्र अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अवश्य ही वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए ऐसा कर रहा है। वानरों, अब तक तो मैं क्रीड़ा कर रहा था, अब तुम सब देखोगे मेरा वास्तविक आतंक। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। जय श्री राम। हनुमान! दुष्ट राक्षस, अब भोग अपनी दुष्टता का फल। प्रभु, हमारी सेना में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है वो राक्षस। कोई तो गुप्त प्रयोजन है उसका, इसलिए बिना सामने आए छुप कर रहा है वो ये सब। लक्ष्मण, प्रतीत हो रहा है इस राक्षस से भीषण युद्ध होने वाला है, और मैं किसी भी नारी को इस युद्ध की विभीषिका से प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता। तुम सीता, त्रिजटा एवं अन्य स्त्रियों को लंका के राजभवन ले जाओ, वहां ये सुरक्षित रहेंगे। ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं आपको इस विकट परिस्थिति में छोड़कर नहीं जा सकती। सीते, प्रिय, पिछले युद्ध में भी तुम मुझसे दूर नहीं थी। आप भले ही अशोक वाटिका में थी,
परंतु हर क्षण आप मेरे साथ ही थी और इस युद्ध में भी मुझे आपके सहयोग से ही विजय श्री प्राप्त होगी। परंतु आपका यहां रुकना आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए आपको यहां से जाना ही होगा। उचित है स्वामी, किंतु मुझे लंका के राजभवन पर नहीं, किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजिए, क्योंकि आपका वनवास अभी भी शेष है और आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं भी किसी नगर या राजभवन में निवास नहीं कर सकती। आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए आपको यहां से जाना ही होगा। उचित है स्वामी, किंतु मुझे लंका के राजभवन पर नहीं, किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजिए, क्योंकि आपका वनवास अभी भी शेष है और आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं भी किसी नगर या राजभवन में निवास नहीं कर सकती। यदि ऐसा है तो माता सीता को अनश्वर गुफा में ले जाया जा सकता है, जिसमें ना ही कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और ना ही उसका विध्वंस किया जा सकता है। उसका निर्माण स्वयं देवी शिल्पी विश्वकर्मा ने किया। कहाँ है वो अनश्वर गुफा विभीषण जी? लंका के पूर्वी द्वार पर ठीक सम्मुख है वो अनश्वर गुफा। उचित है, तुम इन सबको अनश्वर गुफा में ही लेकर जाओ। उचित है भैया। अंतरिक्ष से छुपकर वार कर रहा है ये दुष्ट। सामने आए तो प्रभु संहार कर दे इसका। कैसे लड़े प्रभु इससे? शतानन प्रभु श्री राम को और उनकी सेना को अपने लोक में लाने के लिए किसी ना किसी प्रकार से विवश करने का प्रयास कर रहा है।
दुष्ट राक्षस, अब तुम्हें दिखाता हूं मेरा आतंक। जय श्री राम। वानर, हम तुम सबको भस्म कर देंगे। आश्चर्य है, हमारी प्रचंड अग्नि भी इस वानर का कुछ नहीं कर पा रही है। दोस्तों, मुझे भस्म करोगे तुम सब? बचकर भागना चाहते हो तुम सब? कहां भागोगे? मेरे रहते तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे राक्षस। शतानन का प्रत्येक वार बड़ा और बड़ा होता जाएगा। तुम भी दहल जाओगे वनवासी, दहल जाओगे तुम। नारायण नारायण, ये राक्षस अपनी समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। हाँ देवर्षि, देवी सीता को भी आतंकित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे श्री राम शतानन का अंत करने के लिए उसके लोक में जाने को विवश हो जाए। लक्ष्मण जी, आप चिंता मत कीजिए, इस राक्षस को हम संभाल लेते हैं। हाँ लक्ष्मण जी, इस राक्षस को हम संभाल लेंगे। दुष्ट, मेरे रहते तुम सीता को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। अच्छा, ये राक्षस तो माता सीता और भैया लक्ष्मण पर आक्रमण कर रहे हैं। तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। जय श्री राम। माता,
आप सभी स्त्रियों को लेकर गुफा में जाइए। आप सब चलिए गुफा में। चलिए त्रिजटा। बहुत आतंक मचा लिया तुम सबने। आश्चर्य है, मेरे इस प्रचंड वार को सह लिया इस राक्षस ने। और अभी ये मेरा निर्णायक मुख्य प्रहार। अब मैं तुम सभी को एक साथ ही लील जाऊंगा। समाप्त हो जाओगे तुम सब के सब। ये तो महाभयानक राक्षस है। सावधान, ये तो खा जाएगा हम सबको। बच के रहना। संभालो। ये राक्षस तो लील जाएगा सबको। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भिन्न भिन्न दानव आतताई, युद्ध किए हनुमत रघुराई। राक्षस सबहु अति भयकारी, राम कपी सबहु संहारी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इस वानर ने ही लंकेश के सभी राक्षसी दानवों का वध किया था, और अब आपके अंश से निर्मित इस दानव का भी अंत कर दिया इसने। अब ये सब विवश हो जाएंगे मेरे इस लोक में आने के लिए। दुष्ट शतानन ने तो महाविनाश मचा दिया है यहां। भाभी माँ, प्रतीत हो रहा है जैसे समस्त राक्षसी चीज समाप्त हो गए हैं, किंतु ये निश्चित करने के लिए हम कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे, फिर लौटेंगे भैया के पास। सहसा वायु की तीव्रता कम हो गई है, पृथ्वी का कंपन भी रुक गया है और बाहर से आक्रमण की ध्वनियां आनी भी बंद हो गई हैं। सत्य कहा आपने। अवश्य ही प्रभु श्री राम ने शतानन का वध कर दिया होगा। वध तो उसका होगा ही, किंतु इस समय मुझे ये शांति उसके वध की नहीं, उसके किसी बड़े आतंक के आने के पूर्व की स्तब्धता का संकेत दे रही है। अभी तो ये आरंभ है, महाविनाश तो अभी शेष है। यदि तुम सोचते हो कि पृथ्वी लोक से इस महाविनाश को रोक सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है तुम्हारी।
मैं अंबर के 7 तलों के पार से अपने लोक से ही महाविनाश मचाता रहूंगा। मुझे समाप्त करने के लिए तुम्हें अंबर के 7 तल पार करके मेरे इस लोक तक आना होगा, अन्यथा मैं इस पृथ्वी लोक के साथ साथ तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा तुम सबको। ये शतानंद तो रावण से भी अधिक प्रचंड शक्तियों का स्वामी है। कैसे होगा इसका अंत? चुनौती देकर प्रभु श्री राम को उकसाने का प्रयास कर रहा है ये। आशा है श्री राम उसके उकसाने में नहीं आएंगे। वो दुष्ट हमें चुनौती देकर गया है। प्रभु, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। स्पष्ट कहा है शतानन ने, उसका अंत करने के लिए उसके लोक में जाकर युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। उनका लोक तो अंतरिक्ष में स्थित है, हम सबका वहां जाना सहज संभव नहीं। प्रभु, आकाशवाणी में तो यही कहा गया था कि शतानंद का वध हुए बिना संसार से अधर्म का अंत नहीं होगा। यदि उसका अंत नहीं हुआ तो वो पुनः अधर्म और पापाचार का साम्राज्य खड़ा कर लेगा। प्रभु, पृथ्वी पुनः पाप के बोझ तले दब जाएगी। इसलिए प्रभु। हाँ हनुमान, अधर्म का पूर्णतः अंत करने के लिए शतानंद का अंत करना आवश्यक है। उसके लिए शतानंद लोक तो जाना ही होगा। ये क्या करने जा रहे हैं श्री राम? शतानंद के लोक में जाकर शतानंद का अंत, बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे सभी। प्रभु, यदि शतानंद लोक जाना ही है तो आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं स्वयं जाकर समाप्त कर दूंगा उसे। प्रभु, मैंने तो देखा भी है उसका रूप। नहीं हनुमान, तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना था। मुझे शतानंद का वध करने के लिए कहा गया था, और जैसा कि सीता ने भी बताया, वो राक्षस असाधारण शक्तियों से संपन्न राक्षस है। इसलिए मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं जाने दूंगा। उसका संहार करने के लिए सबको वहां जाकर युद्ध करना पड़ेगा उससे। किंतु नहीं, प्रभु, प्रभु क्या हुआ? नहीं हनुमान, हमारी सेना अभी अभी इस महायुद्ध से उबरी है। सब क्लांत होंगे, सबको विश्राम की आवश्यकता है। उन्हें एक और युद्ध के लिए ले जाना अनुचित होगा। वानर योद्धा तो क्लांत प्रतीत हो रहे हैं, आहत भी हैं। मैं तो चाहता था कि सभी युद्ध में जाएं, किंतु प्रभु, मेरे विचार से तो हमारे सभी वानर साथी युद्ध के लिए अवश्य जाना चाहेंगे। ये तो शांत खड़े हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उत्साह नहीं। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, सभी वानर योद्धा क्लांत हो चुके हैं, कदाचित भयभीत भी हैं। प्रभु, भय के मारे इनके मुख से कोई बोल तक नहीं निकल रहे हैं। प्रभु, इन्हें विश्राम ही करने दीजिए। किंतु मैं राम काज पूर्ण हुए बिना कदापि विश्राम नहीं करूंगा। आपके नाम के प्रताप से प्रभु, मैं एकाकी ही युद्ध कर लूंगा।
और उस राक्षस का अंत कर दूंगा। प्रभु, मैं चलूंगा आपके साथ। हनुमान जी, मैं किष्किंधा का युवराज अंगद ना तो कभी किसी से भयभीत हो सकता है, ना ही क्लांत। आप एकाकी नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगा आपके और प्रभु के साथ। मैं भी क्लांत नहीं हूं हनुमान। वैसे भी एक राजा युद्ध के पूर्णतः अंत होने तक कदाचित क्लांत नहीं होता। मैं भी चलूंगा प्रभु के साथ। जब एक राजा क्लांत नहीं हुआ प्रभु, तो उसकी सेना कैसे क्लांत हो सकती है? हाँ, हम भी चलकर युद्ध करेंगे उस दुष्ट से। हाँ प्रभु, हम सब आपके साथ हैं। प्रभु, जहां उत्साह होता है वहां विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित है। आप आज्ञा दीजिए। उस महाराक्षस से युद्ध करने के लिए सब सज्जित हैं। किंतु हनुमान, शतानन के अनुसार भूलोक के ऊपर 7 लोकों को पार करके अंतरिक्ष में स्थित उसके लोक तक पहुंचना होगा। इतनी बड़ी सेना लेकर वहां पहुंचना कैसे संभव है हनुमान? उस महाराक्षस से युद्ध करने के लिए हम सज्जित हैं। किंतु हनुमान, शतानन के अनुसार भूलोक के ऊपर 7 लोकों को पार करके अंतरिक्ष में स्थित उसके लोक तक पहुंचना होगा। इतनी बड़ी सेना लेकर वहां पहुंचना कैसे संभव है हनुमान? हाँ हनुमान, ये तो असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रभु श्री राम का नाम असंभव को भी संभव कर देता है। जामवंत मामा, जैसे प्रभु के नाम के प्रताप से ही मैंने समुद्र लांघा, माता सीता को ढूंढा, सबने समुद्र पर सेतु बांधने जैसा असंभव कार्य कर दिखाया। मेरे प्रभु श्री राम की ही महिमा थी जो रावण के साथ युद्ध में हम महामायावी महाबली राक्षसों को धराशायी कर सके। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रभु का नाम ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जो तम को दीपक से आसा, राम पे सो हनुमत विश्वासा। भक्त हनुमत सोना कोई, श्रद्धा हो तो कपीसी होई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण, एक तो प्रभु शतानन के लोक में जाने का संकट मोल ले रहे हैं। कैसे ले जाएंगे इतनी बड़ी सेना को शतानन के लोक तक? किंतु हम सब शतानन के लोक तक जाएंगे कैसे? क्या करने वाले हैं हनुमान जी? आओ वनवासी आओ, अपनी संपूर्ण सेना के साथ मेरे लोक में आओ। यहाँ तुम सबकी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। आओ, शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। इन सबको शतानन के लोक तक लेकर जाने के लिए कुछ तो करना होगा। प्रभु श्री राम का ही नाम मेरा मार्गदर्शन करेगा।
जय श्री राम। अंगद, मुझे प्रभु के नाम के प्रताप से दिशा निर्देश मिल गया है कि कैसे सबको लेकर जाना है। बस आप सब शीघ्र सज्जित हो जाइए शतानन के लोक चलने के लिए। हम सब चलेंगे, युद्ध करेंगे शतानन से, वध करेंगे उसका। रुक जाइए। सीते, आप वापस क्यों आई? ये स्थान कदापि सुरक्षित नहीं है। मैं सब सुन रही थी स्वामी। आप सब शतानन के लोग जाने की योजना बना रहे थे, तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। स्वामी, क्या वास्तव में ही उसके लोग जाकर उससे युद्ध करना चाहते हैं? सीते, शतानन को समाप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है हमारे पास। स्वामी, मैं आपके कार्य में बाधा नहीं बनना चाहती, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। इतनी लंबी अवधि के विरह के पश्चात अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। परंतु सीते, आपने तो स्वयं देखा है वो शतानन वास्तव में कितना शक्तिशाली और दुर्दांत है। मैं आपको वहां ले जाने का संकट कैसे मोल ले सकता हूं? किंतु मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस युद्ध में भी विजय धर्म की ही होगी। तब तक यहां आपकी सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रहेंगे। किंतु भैया, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ आना चाहते हो, किंतु लक्ष्मण, तुम्हें यहां रुककर सीता एवं अन्य सबकी रक्षा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा भैया। मेरे जाने से संकट तो उत्पन्न हो सकता है, किंतु मेरा हृदय किसी अनदेखे अनिष्ट की आशंका से भयग्रस्त है, जो मेरे लिए अधिक कष्टप्रद है। स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलिए। सीते, हम धर्म युद्ध के लिए जा रहे हैं, और जो धर्म के पक्ष में होते हैं विजय उन्हें ही मिलती है। इसलिए आप भय या चिंता त्याग दीजिए। हाँ माता, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। जिन पर आपका स्नेह है, जिनके साथ आपका आशीर्वाद है, उनका भला कैसे अनिष्ट हो सकता है? जैसे आप सबकी इच्छा, किंतु ना जाने मेरे भाग्य में कितनी बार ये मिलना बिछुड़ना लिखा हुआ है। सीते, बिछो प्रेम को और सुदृढ़ बनाता है। और हां, पिछले युद्ध में आपकी चूड़ामणि मेरे साथ थी। मुझे पुनः कुछ ऐसा प्रदान कीजिए जिसके स्पर्श मात्र से ही युद्ध में भी मुझे आपके होने का आभास हर क्षण होता रहे। वाह, क्या प्रेम भावना है।
ये प्रेम भावना युद्ध में काम नहीं आती, सब व्यर्थ हो जाती है। यहाँ ये रघुवंशी मृत्यु को प्राप्त होगा, वहां पृथ्वी लोक में उसकी भार्या जीवित नहीं बचेगी। एक एक का संहार करेगा ये शतानन, और ये संसार देखेगा कि कैसे शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। समय आने पर मेरा ये चीर आपकी सहायता करेगा, आपको हर क्षण स्मरण कराएगा कि कोई व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा में है। हनुमान, अब आपने क्या उपाय सोचा है हम सबको अंतरिक्ष ले जाने का? महाराज, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं आप सबको अंतरिक्ष में ले जाने में सफल रहूंगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। जय श्री राम। सागर जय कपी सती लोक उजागर, दूत अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। अब आप सब लोग मेरी पूंछ पर आरूढ़ हो जाइए। आप सबको अंतरिक्ष से होते हुए शतानन के लोक तक ले जाऊंगा मैं। शतानन के लोक युद्ध करेंगे उससे, वध करेंगे उसका। किंतु हनुमान, संपूर्ण सेना के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है। महाराज सुग्रीव, आप चिंता ना करें। जैसे जैसे स्थान भरता जाएगा, मैं आवश्यकता अनुसार अपना आकार बढ़ाता जाऊंगा। सबको एक साथ ही ले चलूंगा मैं। अद्भुत है हनुमान, जितने पराक्रमी उतने ही बुद्धिमान। प्रभु, सेना को मेरी पूंछ पर आरूढ़ होने की आज्ञा दीजिए। उचित है, आरूढ़ हो जाइए आप सब हनुमान की पूंछ पर। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय श्री राम।
वानरवीरों, सभी संभल संभल के चढ़ जाइए। आगे वाले पीछे वाले को स्थान देते रहें। यदि तीव्र वेग के कारण कोई असंतुलित होने लगे तो दूसरा उसका हाथ पकड़ के उसे स्थिर कर दे। वानरवीरों, यह अंतिम युद्ध है। इस युद्ध के पश्चात सृष्टि से अधर्म का अंत हो जाएगा। हनुमान, अपना आकार बढ़ाइए। युद्ध विरोध शतानन लाए, सेना शून्य में कपि ले जाए। विस्तारित आकार कपीशा, पूछ से द्वीप बनाए विशेषा। देवतागण अचरज से देखी, उत्साहित लक्ष्मण वैदेही। काज जटिल को हनुमत आगे, सबहु बल बुद्धि से साधे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये वानर हनुमान तो असीम शक्ति का स्वामी है। कहीं शतानन भी? नहीं नहीं, कदापि नहीं। क्या करूं? शतानन को सावधान करूं या नहीं? तुम्हारे इस अद्भुत पराक्रम को हम देवताओं का भी नमन है। प्रभु, सब मेरी पूंछ पर आरूढ़ हो गए हैं। अब आप भी आ जाइए। न जाने क्यों मेरा मन अभी भी किसी अनिष्ट की आशंका से व्याकुल है। जय श्री राम।
वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। मेघों के उस पार जा रहे हैं हम। अभी तो हम अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। स्वामी जा रहे हैं, किंतु न जाने मेरा मन बार बार ये क्यों कह रहा है कि वहाँ अवश्य ही कोई बड़ा संकट आने वाला है। हनुमान जी, आप सदैव की भांति उड़कर शीघ्र क्यों नहीं पहुंच जाते शतानन के लोक तक? युवराज अंगद, यदि मैं उड़ूंगा तो सेना असंतुलित हो सकती है। हमारे वानर साथी गिर सकते हैं। तो फिर हमें शतानन लोक तक कैसे ले जाएंगे हनुमान? इसी प्रकार अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते महाराज सुग्रीव, मैं इतना विशाल बन जाऊंगा कि स्वतः ही शतानन के लोक तक पहुंच जाएंगे सब। तो इस प्रकार ये वानर सबको यहां ला रहा है। इसके पास वरदानी शक्तियां हैं। हनुमान विशाल काय रूप धारण कर रहे हैं। नभ मंडल के ऊपर तक पहुंच गई है उनकी देह। नारायण नारायण, मध्य मंडल तक आकार बढ़ा लिया है हनुमान ने अपनी देह का। नारायण नारायण, आश्चर्य है। हनुमान ने तो आकाश मंडल की सबसे उष्ण रहने वाली ऊपरी सतह तक अपनी देह बढ़ा ली है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। नारायण नारायण, ऐसा विकराल रूप, वही मंडल तक पहुंच गई है हनुमान की देह। चलिए भाभी माँ, आप सभी गुफा की ओर चलिए। क्या हो रहा है ये कंपन कैसा है? प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान के विशालकाय आकार के भार से धरती असंतुलित हो रही है। वानर वीरों, एक दूसरे को पकड़ लो, कोई गिरे ना। पूरी लंका की धरती धंस रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हनुमान, क्या हो रहा है आपको? हनुमान, कदाचित लंका की धरती तुम्हारे भार से दब रही है। लंका संकट में पड़ सकती है। प्रभु, मुझे भी लंका की धरती धंसती हुई प्रतीत हो रही है। मैं अपना भार बढ़ाना बंद कर देता हूं।
हनुमान ने देह को बढ़ाना तो बंद कर दिया है, किंतु लंका फिर भी नीचे की ओर जा रही है। हनुमान जी, हम तो अभी भी नीचे की ओर जा रहे हैं। युवराज अंगद, मुझे स्वयं कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ, इसका कारण भ्राता रावण ही है। लंका की पृथ्वी 4 स्तंभासुरों के बल पर स्थिर थी, किंतु युद्ध के समय भ्राता रावण ने उन चारों महाराक्षसों को मेघनाथ की पूजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, और मेघनाथ की पूजा को खंडित करते समय वो चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसका अर्थ है कि लंका की पृथ्वी अब अस्थिर है। किसी भी समय यह समुद्र में समा सकती है। यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैंने यदि यहां से छलांग भी लगाई तो प्रतिक्रिया स्वरूप यह लंका शीघ्र ही समुद्र में समा जाएगी, और यदि मैं इसी प्रकार खड़ा रहा तब भी स्नेह डूब जाएगी। मैं क्या करूं? शीघ्र कुछ उपाय कीजिए हनुमान। लंका में माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी संकट में पड़ सकते हैं। भाभी माँ, हमें गुफा के पर्वत की ओर चलना चाहिए जो ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। हाँ देवी सीता, जब तक इस समुद्र का जल वहां पहुंचेगा, हो सकता है तब तक इस संकट का भी कोई ना कोई हल निकाल ले संकट मोचन हनुमान। जब जगत के पालनहार, जगत को हर संकट से उबारने वाले प्रभु नारायण स्वयं मेरे साथ हैं, फिर मैं क्यों इतनी चिंता करूं? प्रभु नारायण का कूर्म अवतार, अब तो प्रभु ही इस संकट से उबार सकते हैं। हे प्रभु नारायण, हे भगवान विष्णु, आपने जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मेरू पर्वत को डूबने से बचाने के लिए कूर्म अवतार धारण करके अपने पृष्ठ भाग पर उसे स्थित कर लिया था, उसी प्रकार अधर्म से मुक्त हुई लंका को भी डूबने से बचा लीजिए प्रभु। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। देवी सीता, लंका डूब रही है, हम सभी गंभीर समस्या में हैं, किंतु आपके मुख पर ये स्मित हास्य। पुत्र हनुमान ने लंका को बचाने का उपाय ढूंढ लिया है। सुनो,
हनुमान के द्वारा गाई जा रही ये स्तुति ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की गुहार अवश्य सुनते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कुर्मा अवतार प्रभु नारायण की जय। कुर्मा अवतार श्री नारायण की जय। महाबली हनुमान की जय। हनुमान, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अवश्य प्रभु। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। हनुमान मेरा पुत्र, इसका ये महाविशाल रूप संसार सदैव स्मरण रखेगा। मेरे पुत्र का ये महावीर विक्रम बजरंगी रूप। हनुमत विस्तारित आकारा, एक एक कर सब लोक की पारा। भू से लोक भुवर तक जाई, सूर्य चंद्र सब हूँ हर साई। स्वर्ग कपि गए तत्पश्चाता, देव समूह आशीष बरसाता। महर लोक मिले सप्त ऋषि गण, जन लोका गंधर्व दिदर्शन। सिया राम जय हनुमान। तप लोका हनुमत किए पारा, दिव्य आत्मा श्वेत जधारा। सत्य लोक कपि तब आए, ब्रह्मा देव से आशीष पाए। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। एक तो कश्यप रूप जो महाविक्रम बजरंगी का भार संभाले हुए हैं, द्वितीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अधर्म के नाश के लिए हनुमान की पूंछ पर आरूढ़ होकर बढ़े जा रहे हैं, नारायण का वामन अवतार वाला त्रिविक्रम रूप जिसके दर्शन मैं हनुमान के इस विराट रूप में कर रहा हूं। आप सत्य कह रहे हैं देवेश्वर।
किंतु हनुमान का यह महाविकराल त्रिविक्रम रूप देखकर भी शतानंद के नेत्रों पर अहंकार का ये आवरण पड़ा रहेगा। वो कदापि नहीं समझेगा। वरदानी शक्तियां भले ही है इस वानर के पास, अपनी माया के बल पर ये सबको शतानंद के पास नहीं, अपनी मृत्यु के पास ला रहा है, मृत्यु के पास। पृथ्वी पर तो अब इतना स्थान भी शेष नहीं रह गया है कि मैं दोनों पांव रख सकूं। अब ये दूसरा पांव कहीं और टिकाना होगा। ये अट्टहास की ध्वनि, ये उल्कापिंड, ये तो भुवर लोक में होते हैं। ये उल्कापिंड यहां कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये उल्कापिंड नहीं, शतानंद के शीश हैं। पूर्व काल में जब मैं यहां आया था तब ऐसा नहीं था। बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। कदाचित अब युद्ध की संभावना को देखते हुए शतानंद ने सुरक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ कर दी है। प्रभु, शतानंद का अट्टहास है ये। प्रभु, हम शतानंद के लोक तक पहुंच गए हैं। अब हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधान हो जाओ वानर वीरों, किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए सतर्क और सजग रहना होगा। उल्का पिंडों की भांति दिखाई देने वाली शतानंद की शीश तो सहस्त्रों की संख्या में जुड़ रहे हैं। दानव शिल्पी मैं, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? क्या हुआ? शतानंद, इस वानर का ये विशाल रूप और इसकी ये शक्ति देखकर आपको चिंता नहीं हो रही? इसका सामना अभी दिखाता हूं मैं आपको कि शतानंद क्या है। अकस्मात ही इतनी तीव्र वायु? तीव्र वायु का प्रवेग आ रहा है। वानर वीरों, सब सजग और सावधान रहो। इस वायु का सुदृढ़ता से सामना करो। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, देखो कोई गिरे नहीं। हनुमान, हमारे वानर योद्धा गिर रहे हैं। ये तो वानर गिर रहे हैं। यदि मैंने शीघ्र कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। साथियों, भयभीत मत होना, क्योंकि भय के आगे ही विजय है। इस तीव्र वायु के समक्ष हनुमान बनेगा तुम्हारी ढाल। मैं अपना दूसरा पांव कहां टिकाऊं? नारायण नारायण, शतानंद इतनी तीव्र वायु उत्सर्जित कर रहा है कि बड़े बड़े ग्रह तक उड़ जाए। फिर हनुमान एक ही पांव से कैसे और कब तक संतुलित खड़े रह पाएंगे? ये चंद्रमा, किंतु चंद्रमा गुरुवर सूर्यदेव की भांति परम पवित्र है। इन पर इस प्रकार मेरे विशाल पांव को टिकाना अनुचित होगा। प्रणाम चंद्रदेव। हनुमान, संकोच मत कीजिए। मेरे चंद्र ग्रह पर अपने द्वितीय पांव को विश्राम के लिए टिका लीजिए। इस प्रकार इस धर्म युद्ध में मुझे भी सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उचित है प्रभु।
दुष्ट शतानन फूक जो मारी, वायु वेग प्रचंड व भारी। एक पग शशीक पग भूधारो, हनुमत संतुलन को संभारो। चंद्रदेव सोची हर साई, धर्म युद्ध भागी बन पाई। बिगड़े काज कपीश सवारे, सब संकट हनुमान से हारे। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शतानन, बहुत हो गई तुम्हारी ये क्रीड़ा। ये लो शतानन, तुम्हारे इस अंधड़ के प्रहार को तुम पर ही लौटाता हूं मैं। ये क्या? ये तो किसी ग्रह की भांति दिखाई दे रहा है।